नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लिब्रा ऑफिस कैल्क है उसमें टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से हैं, उनको कैसे यूज़ करना है और ये जो फंक्शंस हैं ये आपके एग्ज़ाम, चाहे वो आपका थ्योरी वाला हो या फिर प्रैक्टिकल हो, दोनों के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। बेसिकली आज की इस क्लास में हम लेफ़्ट, राइट, मिड, लोअर, अपर, लेन, प्रॉपर, रिपीट, कॉन्कैटिनेट, ट्रिम, वैल्यू, रोमन और एग्जैक्ट, इन फंक्शंस के बारे में समझने वाले हैं। और ये सारे के सारे फंक्शंस हैं ये टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं। कैसे यूज़ करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट फंक्शन की हेल्प से आपके पास जो टेक्स्ट है, जो स्ट्रिंग है, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को लेफ़्ट साइड से फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट है TEXT, आपको टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड से स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर स्क्रैप करने हैं, 3 कैरेक्टर निकालने हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे इक्वल लेफ़्ट। इसके बाद जिस भी टेक्स्ट के आपको कैरेक्टर निकालने हैं वो आप टेक्स्ट यहाँ पे पास करोगे। उसके बाद स्टार्टिंग से कितने कैरेक्टर निकालने हैं ये आप यहाँ पर डिफ़ाइन करोगे। आइए करते हैं प्रैक्टिकली ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो A1 सेल है इसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे कि न्यू आइडियाज़ वाईटी। क्या है? न्यू आइडियाज़ वाईटी। और आपको पता है, क्या पता है कि जो भी फंक्शंस होते हैं, फार्मूला होते हैं, वो हमेशा इक्वल से शुरू होते हैं। आइए देखते हैं कि आप लेफ़्ट फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो इसके लिए आपको लिखना होगा इक्वल लेफ़्ट, ब्रैकेट को ओपन करिए। देन आप यहाँ पर टेक्स्ट पास कर सकते हो या फिर वो टेक्स्ट जिस सेल में मौजूद है उसका सेल एड्रेस पास कर सकते हो। मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट से लेफ़्ट साइड से कैरेक्टर को निकालना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है A1। देन आपको लगाना है कॉमा। आपको कितने कैरेक्टर स्क्रैप करने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं, ये आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करना होगा। हमने यहाँ पर पास कर दिया 3 और ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज। मैंने इंटर की हिट किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है न्यू। अब ये न्यू लिख के क्यों आया? तो आपको पता है कि यहाँ पर जो आपके पास कंटेंट है उसमें लेफ़्ट साइड से 3 कैरेक्टर आएंगे, पहला N, फिर E और W। तो यहाँ पे आपको आंसर मिला है न्यू। या फिर आप यहाँ पर सेल एड्रेस पास ना करके डायरेक्ट टेक्स्ट को भी पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा सत्यम, ठीक है जी, और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, कॉमा लगाया। मैंने बोला कि मुझे इसके स्टार्टिंग के लेफ़्ट साइड से 2 कैरेक्टर चाहिए। मैंने ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर दिया, इंटर की हिट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिख के आ चुका है SA, क्योंकि इस बार हमने डायरेक्ट यहाँ पर टेक्स्ट पास कर दिया था। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर टेक्स्ट पास कर सकते हो या फिर सेल का एड्रेस। देन इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है राइट। तो जो लेफ़्ट वाला काम कर रहा था उसके विपरीत राइट वाला फंक्शन काम करेगा। मान लीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट है, तो हमने यहाँ पर लिखा इक्वल राइट, ब्रैकेट को ओपन किया, देन हमने इस एड्रेस को पास किया A1। मैंने कहा कि मुझे राइट साइड से 2 कैरेक्टर चाहिए। तो आपके हिसाब से आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि लास्ट में जो राइट साइड में है, राइट साइड से जो 2 कैरेक्टर हैं, पहला होगा T, दूसरा होगा Y, यानी कि आंसर आएगा Y2। जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर लिख के आ चुका है YT। तो राइट फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट के राइट साइड से कैरेक्टर को स्क्रैप कर सकते हो। जितने कैरेक्टर आपको स्क्रैप करना है वो आपको कॉमा लगाने के बाद में लिखना है। इसके बाद जो अगला फंक्शन आने वाला है वो है लेन, कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी सेंटेंस में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिया गया है। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल लेन और ब्रैकेट को ओपन किया।
मैंने कहा कि जो सेल A1 में कंटेंट है उसकी लेंथ क्या है, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ये मुझे बताइए। मैंने इंटर की यहाँ पर हिट किया तो लिख के आ चुका है 10। आइए काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है 10। या फिर आप यहाँ पर सेल एड्रेस पास ना करके डायरेक्ट सेंटेंस को भी पास कर सकते हो। मैंने लिखा दिस इज examzilla.com। इसको हमने यहाँ से डबल कोट्स के अंदर लिखा, कॉमा लगाया। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पर टेक्स्ट को पास कर रहे होंगे तो आपको वो टेक्स्ट डुअल कोट के अंदर लिखना है। अगर आप सेल एड्रेस पास कर रहे हो तो उस केस में डबल कोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने कहा दिस इज examzilla.com और हमने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। मैंने एंटर की हिट किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 20। आइए काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर आ चुका है 20। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, उन सभी को ये फंक्शन काउंट करता है। तो ये फंक्शन था लेन। अगला फंक्शन आता है लोअर। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो भी लेटर्स स्ट्रिंग में होंगे उन सभी को, जो भी लेटर्स अपर केस में होंगे उन सभी को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा इक्वल लोअर। और ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन का नाम होता है उसे आप स्मॉल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने लिखा इक्वल लोअर। देन मैंने कहा कि जो भी कंटेंट A1 के अंदर है उस पर जो भी कंटेंट है उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने एंटर की हिट किया तो यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है न्यू आइडियाज़ YT, जिसके सारे ही लेटर्स स्मॉल लेटर में हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन आता है वो है अपर। तो जो भी लेटर लोअर केस में होंगे उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा अपर फंक्शन। तो हमने यहाँ पर लिखा इक्वल, इसके बाद में अपर, और हमने यहाँ पर इस बार सेल एड्रेस नहीं पास किया है बल्कि स्ट्रिंग पास कर दी है, लाइक SATYAM साहू। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सत्यम और साहू का सिर्फ S कैपिटल लेटर में है, अपर केस में है, बाकी सब लोअर केस में है। मैंने एंटर की हिट किया तो आप यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो लेटर्स थे वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोग हमारा O लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ओपन कर लीजिए examzilla.com। देन आपको मिलेगा एक मेन्यू स्टोर के नाम का, वहाँ पे जा सकते हो या फिर आप टाइप कर सकते हो examzilla.com/courses.php। सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में हैं तो भी आपके सामने कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला आता है मिड फंक्शन। तो मिड फंक्शन का काम होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट है और आप उसमें पर्टिकुलर किसी इंडेक्स से, किसी पोजीशन से आगे के कैरेक्टर को स्क्रैप करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है इक्वल, इसके बाद मिड, ब्रैकेट के अंदर उस टेक्स्ट को पास करना है और जो सिंटेक्स है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको पास करना है टेक्स्ट या फिर सेल एड्रेस। तो हमने पास कर दिया A1, इसके बाद कॉमा। अब बताना है आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। फॉर एग्जांपल हमने आइडियाज़ इतना कंटेंट स्क्रैप करना है तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 चौथे नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चौथे नंबर से, क्योंकि हमें चौथे नंबर से कंटेंट को स्क्रैप करवाना है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि चौथी पोजीशन से कितने कैरेक्टर को स्क्रैप करना है। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4, 5। तो इस केस में क्या होगा, इस टेक्स्ट में
चौथी पोजीशन से लेकर उसके आगे के 5 कैरेक्टर को यहाँ पे स्क्रैप करके दे देगा। मैंने इंटर किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है आइडियाज़। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 स्टार्टिंग कहाँ से करेगा? आई से। मैंने कहा कि आपको 5 कैरेक्टर स्क्रैप करने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो आपको क्या मिल गया? आइडियाज़। ये बताइए सर मुझे इसमें एक्सट्रैक्ट करना है YT, तो ये कैसे होगा? तो आपको लिखना होगा इक्वल मिड, ब्रैकेट को ओपन करिए और सेल का एड्रेस या फिर स्ट्रिंग को पास कर सकते हो। मैंने लिखा A1, उसके बाद कॉमा, देन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे Y आ रहा है, तो हमने लिखा 9। इसके बाद मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए, तो हमने लिखा 2। मैंने एंटर किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है YT। तो आप इस प्रकार से जो मिड फंक्शन है इसका यूज़ कर सकते हो। अगला आता है प्रॉपर फंक्शन। तो जो प्रॉपर फंक्शन है इसका काम होता है कि जो भी वर्ड है, प्रत्येक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है, पहला लेटर है, उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा, इसके साथ में काम कैसे करवाना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं कुछ इस बार टेक्स्ट अपनी मर्जी से। हमने लिखा इक्वल प्रॉपर, स्पेलिंग आपको सही लिखनी है, प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पर आपको पास करना है 1 मिनट, आपको यहाँ पर पास करना है टेक्स्ट या फिर सेल एड्रेस। तो हमने यहाँ पर लिखा एग्ज़ाम जिला इज़ आ नंबर 1 वेबसाइट फॉर O लेवल। इसको हमने यहाँ से कर दिया क्लोज, ब्रैकेट, मैंने इंटर की हिट किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है एग्जाम जिला इज आ नंबर 1 वेबसाइट फॉर O लेवल। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो प्रॉपर फंक्शन की हेल्प से आप जो भी स्ट्रिंग पास करोगे उसके अंदर उसमें जो भी वर्ड्स आए हैं सभी वर्ड्स का पहला लेटर, पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अगला फंक्शन आता है रेप्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है रिपीट, यानी कि किसी टेक्स्ट को रिपीट करना होता है तो उस केस में हम रेप्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले इक्वल रेप्ट, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पर टेक्स्ट या फिर सेल का एड्रेस पास करना है। मैंने यहाँ पर लिखा साहू जी और इसको हमने यहाँ से कर दिया क्लोज। देन आपको लिखना है, आपको बताना पड़ेगा कि जो आपने टेक्स्ट पास किया है उसे कितनी बार, कितने टाइम रिपीट करना है। मैंने कहा 5 टाइम, ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज, इंटर की हिट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साहू जी 5 बार छप चुका है। तो आप इस प्रकार से रेप्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अगला आता है कॉनकैटिनेट, यानी कि आपके पास 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट हैं, स्ट्रिंग हैं, जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो आप इसके लिए कॉनकैटिनेट इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है आइए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट को हमने ओपन किया। देन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर डुअल कोट्स के अंदर उस टेक्स्ट को लिख सकते हो या फिर आप सेल एड्रेस पास कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसमें ये और ये इन चारों सेल को एक में कन्वर्ट करना है। इन चारों सेल का कंटेंट मुझे एक सेल में चाहिए, तो ये काम कैसे करूँगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने न्यू आइडियाज़ YT इस सेल पे क्लिक किया, देन इसके बाद मैंने लगाया कॉमा, इसके बाद मुझे इस वाले कंटेंट को जोड़ना है, कॉनकैटिनेट करना है, तो हमने इसका एड्रेस पास कर दिया, फिर कॉमा लगाना है, फिर हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर C2 आ गया, कॉमा लगाया, मैंने लिखा Y2। तो इस प्रकार से आप चाहें तो सेल एड्रेस पास कर सकते हैं
या फिर आप यहाँ पर टेक्स्ट पास कर सकते हैं। मैंने एंटर की हिट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यू आइडियाज़ YT, न्यू SAYT ये आपस में कॉनकैटिनेट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा इक्वल कॉनकैटनेट। स्पेलिंग में आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्पेलिंग में चूके तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो कॉनकैटनेट मैंने लिखा यहाँ पर इस बार एग्ज़ाम जिला, कॉमा लगाया, मैंने लिखा साहू जी। क्या सही है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि अगर सेल एड्रेस है तो उसे डुअल कोट में नहीं लिखना है, बट अगर कोई टेक्स्ट है तो उसे डुअल कोट में लिखना होगा। तो हमें क्या करना होगा, जो साहू जी है इसे भी डुअल कोट के अंदर लिखना होगा। ब्रैकेट को हमने किया क्लोज, इंटर की हिट किया तो यहाँ पर लिख क्या चुका है, एग्ज़ाम जिला साहू जी। सर ये बताइए, मैं चाहता हूँ कि जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट हैं उनको मैं मर्ज करूँ तो वहाँ पर स्पेस भी आए, तो ये काम कैसे होगा आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है और इस बार आपको जब डुअल कोट्स के अंदर लिखना है ना तो यहाँ पर आपको स्पेस देना होगा। तो हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया है तो ये स्पेस भी उसमें कॉनकैटिनेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए स्पेस आ चुका है। तो आप इस प्रकार से कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अगला आता है एग्जैक्ट, यानी कि आपके पास 2 स्ट्रिंग हैं, आप ये चेक करना चाहते हो कि दोनों स्ट्रिंग एक जैसी हैं या फिर नहीं, तो उस केस में इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यू आइडियाज़ YT यहाँ पर है और न्यू आइडियाज़ YT यहाँ पर है। मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दोनों सेम हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल एग्जैक्ट, ब्रैकेट को ओपन करिए और दोनों सेल का एड्रेस या फिर दोनों टेक्स्ट पास कर दीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा A1, उसके बाद कॉमा और या मैं ले लेता हूँ B6 और इसके बाद हमने ब्रैकेट को कर दिया है क्लोज। मैंने इंटर की हिट किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है फॉल्स। अब ये फॉल्स लिखकर क्यों आया? क्योंकि ये कंटेंट और ये कंटेंट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ स्मॉल लेटर में। 1 मिनट। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू आइडियाज़ YT, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हो चुका है ट्रू, क्योंकि अब ये सेम टू सेम है, एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। जो इसमें लोअर केस में है वही इसमें लोअर केस में है, जो इसमें अपर केस में है मैं इसको जो T है वो कर देता हूँ कैपिटल लेटर में और इसका जो T है वो भी हम 1 मिनट कंट्रोल Z। अच्छा, यहाँ पर वो लगा था लोअर फंक्शन तो मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यू आइडियाज़ YT। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिख के आ चुका है ट्रू, क्योंकि लास्ट में इसमें भी T कैपिटल है और इसमें भी कैपिटल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्ट मैच होंगी तो आपको मिलेगा ट्रू, अगर उसमें हल्का सा भी डिफरेंस है तो आपको मिलेगा फॉल्स। इसके बाद जो अगला फंक्शन आता है वो है रोमन, और इसके नाम से पता चल रहा है कि आपके पास जो नंबर्स हैं उनको आप रोमन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको आना है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मुझे 20 को रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है इक्वल, इसके बाद रोमन और ब्रैकेट के अंदर आपको पास करना है वो नंबर या फिर एड्रेस। तो हमने लिखा 20 यानी कि C5 और ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। इंटर की हिट किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है डुअल X, जिसका मतलब होता है 10 यानी कि 20। तो आप इस प्रकार से किसी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगला आता है ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन का काम होता है कि जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसमें जो भी वाइट स्पेस है, जो भी स्पेस है उसको रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने यहाँ पर लिखा स्पेस सत्यम स्पेस
तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइट स्पेस है। मुझे इस वाइट स्पेस को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैंने लिखा इक्वल, इसके बाद में ट्रिम, ब्रैकेट को ओपन किया और इस सेल को पास कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है सत्यम। तो इसके लेफ्ट और राइट में जितने भी वाइट स्पेस थे, एक्स्ट्रा स्पेस थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। जहाँ पर एक से अधिक स्पेस थे वहाँ से एक स्पेस को छोड़कर बाकी स्पेस रिमूव कर दिया गया है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें लेफ्ट साइड में स्पेस था और राइट साइड में भी स्पेस था, और यहाँ पर एक कैरेक्टर से ज़्यादा स्पेस था तो यहाँ पर एक कैरेक्टर का स्पेस छोड़ दिया गया है और बाकी को रिमूव कर दिया गया है। तो ये आपके थे टेक्स्ट फंक्शन, और इसके बाद आता है वैल्यू फंक्शन। तो इस फंक्शन की हेल्प से जो भी कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसे आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप वैल्यू फंक्शन का यूज़ करते हो। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे दिया है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, जय हिंद, थैंक यू फ्रेंड्स।